हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस गर्लजिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, क्या आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी है, ग्लोइंग है, बहुत कुछ अच्छा है आपकी स्किन में, कोई प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड आपको नहीं है, लेकिन अचानक से अगर आपकी स्किन पर पिंपल निकलने लगे हैं, स्किन आपकी डार्क होने लगी है, स्किन पर रेडनेस की प्रॉब्लम होने लगी है, स्किन पर जलन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा क्या हुआ आपकी स्किन के साथ जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होने लगी? तो गाइस, हो सकता है कि आपका जो बैरियर है स्किन का वो डैमेज हो गया। गाइस, हमारी स्किन की जो अपर लेयर होती है ना, इस पे हम जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वही हमारी स्किन से एब्जॉर्ब होके हमारी स्किन के अंदर जाते हैं। लेकिन हमारी बेचारी स्किन, हमारी स्किन की जो ऊपर की लेयर है, अगर वो डैमेज हो गई तो आप कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, वो आपकी स्किन में पेनिट्रेट नहीं होंगे, उल्टा आपकी स्किन और ज्यादा इरिटेट होते रहेगी, आपकी स्किन और ज्यादा डल और डार्क होते रहेगी। तो गाइज, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि आपका स्किन का बैरियर जो है वो डैमेज हो गया है, इस कारण से आपकी स्किन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। अब बात ये आती है कि हमारे स्किन का जो बैरियर है वो कैसे डैमेज हो गया। हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि हमारी स्किन का बैरियर डैमेज हो गया। तो गाइज, हो सकता है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट सडनली अपने स्किन केयर रूटीन में स्टार्ट किया हो सकता है कि आपने वो नया प्रोडक्ट यूज किया, पहले दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दूसरे दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और धीरे धीरे आपकी स्किन रेड होने लगी, पिंपल आने लगे, आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो गई, स्किन रेड हो गई, स्किन आपकी बहुत ज्यादा हीट करने लगी है, तो इसका मतलब है कि आपका बैरियर डैमेज हो चुका है। या फिर गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ब्लीच करी, होता है कभी कभी कि ब्लीच का जो टाइमिंग होता है, आपने ज्यादा समय तक अगर ब्लीच रख ली तो वो भी आपकी स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकती है। या गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हद से ज्यादा एक्सफोलिएशन करने से भी हमारा स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है। बहुत ज्यादा आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर लिया, सैलिसिलिक एसिड आपने हफ्ते में 5 या 6 बार लगा लिया, तो भी आपके स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है। ग्लाइकोलिक एसिड अगर आपने हद से ज्यादा यूज कर लिया तो भी आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है। कोई नया प्रोडक्ट आपने बिना पैच टेस्ट किए अपनी स्किन पर लगा लिया तो भी आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है। और गाइस, अगर आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो गया है तो आपकी स्किन एकदम रेड हो जाएगी, बहुत ज्यादा जलन होगी, स्किन आपकी एकदम डार्क हो जाएगी, डल हो जाएगी और डिहाइड्रेटेड आपको दिखाई देती है। या फिर अभी अभी आपने ट्रेटिनोइन क्रीम को यूज करना स्टार्ट किया है और आपने हद से ज्यादा क्रीम ले लिया और उसे लगा लिया तो भी आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो सकता है। तो इतने सारे रीजन होते हैं आपकी स्किन के बैरियर का डैमेज होने का। तो गाइज, अगर जब तक आप अपने स्किन के बैरियर को रिपेयर नहीं करोगे तो कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पर वर्क नहीं करेगा और आपकी स्किन की कंडीशन और ज्यादा बेकार होते रहेगी। तो आपको क्या करना है अपने बैरियर को रिपेयर करने के लिए? गाइज, सबसे पहले जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आप अपने स्किन केयर रूटीन में यूज कर रहे हो वो सब बंद कर दो, बिल्कुल बंद। कोई भी सीरम आपको यूज नहीं करना, कोई भी क्रीम आपको यूज नहीं करनी। आपको क्या करना है? सिंपल आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉर्निंग में आप जेंटल फेस वॉश लीजिए। फेस वॉश भी आपका एकदम प्लेन होना चाहिए, उसमें विटामिन सी नहीं होना चाहिए, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। सिंपल सा आप फेस वॉश लेंगे, उसे अपने फेस वॉश करिए मॉर्निंग में और उसके बाद आपने बैरियर रिपेयर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना है। और उसके बाद आपने सनस्क्रीन को भी आपको अवॉइड करना है। हो सके तो अगर बाहर जा रहे हो तब तो मजबूरी है, और उसके बाद भी अगर आपको बाहर जाना पड़ ही रहा है तो आपने क्या लगाना है? आपने मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन का ही यूज करना है। गाइस, क्या होता है, केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद वो हीट के रूप में बाहर निकलते हैं। स्किन का बैरियर ऑलरेडी इतना डैमेज है तो वो केमिकल सनस्क्रीन आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। तो आपको यूज करना है फिजिकल सनस्क्रीन। तो अगर घर पर रह रहे हो तो आपको सनस्क्रीन यूज करने की भी जरूरत नहीं है जब तक कि आपका बैरियर रिपेयर नहीं हो जाता। तो आप क्या करेंगे? अपने बैरियर को रिपेयर करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज, आप अपने बैरियर को रिपेयर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज करना है, बाकी कोई भी प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करने हैं। तो अगर आप सस्ते में, अगर आप चाहते हो कि अफोर्डेबल रेंज में हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, आपका बजट ऐसा नहीं है कि आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर खरीद सकते हो, तो गाइज आप यूज करेंगे बोरोलिन, जो ग्रीन वाली आती है ना, उससे भी बैरियर रिपेयर हो जाता है। देखो, मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मैंने कभी जब मेरा बैरियर डैमेज होता है तो मैंने बोरोलिन का यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने अदर यूट्यूबर से सुना है कि वो भी आपके बैरियर को रिपेयर कर देती है, तो मैंने यूज नहीं किया, लेकिन आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने बैरियर को रिपेयर करने के लिए
यूज करती हूँ। गाइज मैं आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बताऊंगी और यही है मेरा नंबर 1 प्रोडक्ट। ये मेरा इमरजेंसी मॉइस्चराइजर है और इसे जब भी मैं लेती हूँ तो मैं इसे उसी टाइम पर यूज करती हूँ जब मेरी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। ऐसा लगता है कि स्किन पील हो रही है, रेड हो रही है, स्किन पर हीट की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने पिंपल अचानक से निकल गए हैं, तो मैं इसे यूज करती हूँ। गाइज इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना भूल गई कि अगर आपने अपने चेहरे पर शेविंग की है तो भी आपका बैरियर डैमेज हो सकता है। वैक्सिंग करा ली तो भी आपका जो है बैरियर वो है डैमेज हो सकता है। इन वजह से भी आपका बैरियर डैमेज हो सकता है। तो मैं अपने बैरियर को रिपेयर करने के लिए सिर्फ एक मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ और वो है ये फॉर्मूला RX का बैरियर रिपेयर पेप्टाइड सेरामाइड सीरम। गाइज इससे पहले ये 50 ग्राम की क्वांटिटी में आता था। इनका न्यूली लॉन्च्ड है 100 ग्राम का और ये मेरा बेस्ट एंड बेस्ट, मेरा फेवरेट नंबर 1 मॉइस्चराइजर है। जैसे ही ये खत्म होता है मैं इसको रीपर्चेस जरूर करती हूँ। महंगा है इसलिए इसे मैं कभी कभी यूज करती हूँ। गाइस मैं आपसे कहूंगी कि आप ये एक मॉइस्चराइजर रखिए अपने पास, डेली यूज मत कीजिए, लेकिन जैसे आपको लगता है कि कभी कभी स्किन बहुत ज्यादा आपकी इरिटेट हो गई, उस टाइम के लिए, अपनी इमरजेंसी के लिए, अपनी स्किन की इमरजेंसी को दूर करने के लिए ये मॉइस्चराइजर आप अपने पास रखिए। गाइज मैं आपको अदर प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर यूज किए हैं। इवन मैंने ऑर्डिनरी का जो बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइजर यूज किया है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे सिर्फ एक ही मॉइस्चराइजर पसंद आया और गाइस ये 2 दिन में आपके बैरियर को रिपेयर कर देगा। 2 दिन में स्किन से रिलेटेड आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। जितने प्रोडक्ट लगाने से या वैक्सिंग करने से या फिर ब्लीच करने से या फिर फेशियल करने से या फिर कोई नया प्रोडक्ट यूज करने से, किसी भी वजह से अगर आपका स्किन का बैरियर डैमेज हो गया है तो 2 दिन में ये आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर कर देगा। जितनी भी रेडनेस, पिंपल, एक्ने, स्किन डल हो रही है, डार्क हो रही है, स्किन में जलन हो रही है, वो अकेला ये मॉइस्चराइजर आपकी स्किन से दूर कर देगा। ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करते हो, अभी अभी स्टार्ट किया है, तो ट्रेटिनॉइन क्रीम जब स्टार्ट करना तो ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करना जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी स्किन का बैरियर भी डैमेज होता है, स्किन रेड हो जाती है, स्किन पील होती है। तो अगर ट्रेटिनॉइन क्रीम के साइड इफेक्ट को अगर आप नहीं झेल पा रहे हो तो एक बार आप ये मॉइस्चराइजर जरूर यूज करो। आप ये ट्रेटिनॉइन क्रीम की जर्नी एकदम ईजी हो जाएगी, बिल्कुल ईजी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब तक कि आपका बैरियर रिपेयर नहीं हो जाता आपने सारे एक्टिव बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइजर यूज करो। मॉर्निंग में फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, बस हो गया। नाइट में आपने फेस वॉश करना है और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। इतना डबल क्लेंस भी मत करो, कोई और टोनर होनर सूदिंग ये लगा ले वो लगा ले, कुछ मत लगाओ, सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाओ। मेरा तो ये 2 दिन में ठीक कर देता है, लेकिन अगर आपकी स्किन की कंडीशन हद से ज्यादा बेकार हो गई है तो 7 दिन में फिर भी आपके बैरियर को रिपेयर कर देगा। आपकी स्किन के जो बैरियर है उसको रिपेयर करके हील कर देगा। और उसके बाद फिर से आप अपना कोई नया प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो ठीक तरीके से या फिर जो यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपका बैरियर डैमेज हो गया है तो आपको क्या यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, क्या सावधानियां लेनी है। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।